हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री मैथ के अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वैसे तो ये 10th क्लास से स्टार्ट होता है, बट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बल्कि ये एडवांस मैथ के अंदर आता है, अर्थमेटिक में नहीं आता। तो आइए आज हम शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करने से पहले हमें इसके बारे में समझना होगा। ये है एक समकोण त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें 3 भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं होती हैं। इन तीनों के नाम होते हैं। सबसे पहले एक होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। मतलब यहाँ पर 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स। 3 साइड्स हैं। उनके तीनों के नाम क्या क्या हैं? बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब इनमें तीनों भुजाओं की पहचान होती है। सबसे पहले लंब, जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर की पहचान क्या होती है? जो थीटा के सामने होता है। थीटा के सामने। थीटा के सामने वाली साइड को हम क्या कहते हैं? लंब, मतलब परपेंडिकुलर। उसके बाद कर्ण की पहचान। कर्ण का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। कर्ण को हम इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज की पहचान क्या होती है? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। 90 डिग्री के सामने वाली साइड, इसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ण। इसकी एक पहचान और होती है, इसे कहा जाता है सबसे बड़ी भुजा। सबसे लंबी साइड। इसकी लेंथ तीनों में सबसे ज़्यादा होती है। लंब, आधार और कर्ण, तीनों में जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसे हम कहते हैं कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हमें 6 चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। उन 6 को बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। रेशियो का मतलब अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं? जो हमारे पास 3 भुजाएं हैं, इन तीनों भुजाओं के 6 अनुपात बनते हैं। जैसे कि जो आधार होता है उसको हम लिखेंगे B, मतलब बेस। जो लंब होता है उसको हम लिखेंगे P, मतलब परपेंडिकुलर। और जो कर्ण होता है, सबसे बड़ी भुजा, उसको हम लिखेंगे हाइपोटेन्यूज, मतलब S। अब इन तीनों नामों के द्वारा हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे। सबसे पहले P और H का रेशियो। इसका मतलब क्या हुआ? P/H। उसके बाद B और H का रेशियो, मतलब क्या हुआ? B/H। उसके बाद
P और B का रेशियो, मतलब P/B। इस तरह से हमने 3 रेशियो पढ़े हैं। अब इन तीनों रेशियो का उल्टा कर दो तो 3 रेशियो और आ जाएंगे। कौन से? जैसे P/H है, अगर हम उसको उल्टा करें तो क्या बनेगा? H/P, मतलब H/P। और B और H को अगर उल्टा करके लिखोगे तो क्या बनेगा? H/B, मतलब H/B। उसके बाद P/B को अगर हम उल्टा करके लिखें तो क्या बनता है? B/P, मतलब B/P। इस तरह से हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, जिनको हम हिंदी में कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। इन 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम होते हैं। वैसे तो इंग्लिश में होते हैं, बट हिंदी मीडियम मैथ पढ़ोगे तब भी वही पढ़ना पड़ता है। इसमें कोई हिंदी का वर्ड नहीं होता। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? इसका जो नाम होता है उसको बोलते हैं साइन थीटा। इसका पूरा नाम SINE, साइन होता है। उसके बाद B/H का जो नाम होता है वो होता है कोसाइन, मतलब जो साइन लिखा था उसी के आगे CO लगा दो तो क्या बन गया? कोसाइन। उसके बाद P/B, इसमें जो होता है नाम, उसका पूरा नाम होता है टेंजेंट। इसका पूरा नाम क्या होता है? टेंजेंट। अब जो इनके उल्टे हैं उनके कैसे नाम होते हैं? जैसे H/P है तो उसका नाम क्या होता है? कोसिकेंट। उसका नाम क्या होता है? कोसिकेंट। उसके बाद H/B, इसका नाम क्या होता है? सीकेंट। उसके बाद क्या होता है? B/P, इसका पूरा नाम क्या होता है? कोटेंजेंट। इस तरह से हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। इन सब के नाम हमें पता लग गया। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। अब ये तो हुए इनके पूरे नाम, लेकिन जो हम यूज़ करते हैं वो होते हैं इनके छोटे छोटे नाम। सिर्फ 3 लेटर्स में या कोई 2-5 लेटर में हो गया, इस तरह से नंबर्स होते हैं, इनके नाम होते हैं। सबसे पहले हम क्या होता है? साइन थीटा, उसको SIN पढ़ते हैं। उसके बाद कोस थीटा, उसको पढ़ते हैं कोसाइन को कोस थीटा। उसके बाद टेंजेंट थीटा, उसको हम क्या पढ़ते हैं? टेन थीटा। मतलब ये नाम हुए सिर्फ 3 लेटर के, SIN साइन, और कोसाइन को हमने पढ़ा COS, टेंजेंट को हमने पढ़ा सिर्फ टेन थीटा TAN। अब उसके बाद कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम क्या पढ़ते हैं? कोसेक, कोसेक थीटा। उसके बाद सीकेंट थीटा को हम क्या बोलते हैं? सेक थीटा, जो यूज में लाए जाते हैं, क्योंकि शॉर्ट में नेम लिखे जाते हैं, बड़े बड़े नाम नहीं लिखे जाते। उसके बाद कोटेंजेंट को हम क्या लिखते हैं? कोट थीटा। अब आप सोच रहे होगे कि हर एक में थीटा क्या है। ये जो थीटा होता है वो मैंने शुरू में ही आपको बताया था। समकोण त्रिभुज के अंदर एक कोण बना होता है, उसे कहते हैं थीटा। थीटा उसको नाम रखा जाता है, वैसे उसको आप अल्फा, बीटा, A, B कुछ भी कह सकते हो, परंतु यहाँ पे हम उसको थीटा का नाम देते हैं। जनरली मैथ के अंदर हर जगह उसका थीटा नाम दिया जाता है। अब वो थीटा कोण कहाँ कहाँ होता है वो हमें पता होना चाहिए। एक तो 90 डिग्री का कोण हो गया, बाकी बचे 2 कोण, उनको बोलते हैं न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री से छोटा। अब 90 डिग्री से छोटे इसमें 2 कोण होते हैं, या तो B पे होगा यहाँ पे, या फिर उधर C पे भी हो सकता है। तो वो क्वेश्चन में हमें पता लग जाता है या बता दिया जाता है कि थीटा कहाँ पे है। इन्हीं दोनों में से कोई एक थीटा हमारा होता है, जिसको हम यहाँ पे लिखते हैं। साइन के अंदर भी लिख सकते हैं, कोस के अंदर भी लिख सकते हैं, टेन के अंदर भी, कोसेक के अंदर भी, सेक के अंदर भी, कोट के अंदर भी, सभी में वो थीटा यूज किया जाता है। और बिना थीटा के इन साइन, कोस, टेन किसी की भी कोई भी वैल्यू नहीं होती। ये सिर्फ नाम है एक रेशियो के। उस रेशियो की जो वैल्यू निकल के आएगी वो थीटा लगाने से ही आएगी। तो इसलिए
हमें पता होना चाहिए कि P/H मतलब क्या होता है, साइन थीटा, ये कोसाइन थीटा, ये टेन थीटा, ये कोसिकेंड थीटा, ये सीकेंड थीटा, ये कोटेंजेंट थीटा। वो सिर्फ नाम थे, बट थीटा लगाने से ही इनकी वैल्यू निकलती है। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने क्या बताया। इसमें 6 तरह के रेशियो होते हैं। उन 6 के 6 रेशियोज़ के नाम कैसे कैसे होते हैं वो आपको पता लग गया होगा। वो रेशियोज़ कैसे होते हैं? रेशियोज़ हमारे पास लंब और कर्ण और आधार, इन तीनों से बनते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है ट्रिग्नोमेट्री की, मतलब त्रिकोणमिति, जो कि एडवांस का टॉपिक है। उसका सबसे बेसिक मतलब स्टार्टिंग टॉपिक यही है। अब इसी के बेस पे हमारे पास बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ बनती हैं, बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेस है वो यही है। तो इससे आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।